आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का भयानक एक वॉर चल रहा है। अब एक ऐसा डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान पर इंडिया न्यूक्लियर जो अटैक है वो करे या नहीं। तो वो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन आपके गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल लेंगे, जो सिक्योरिटी के हैं, साथ ही में आपके पीएम हो गए, गृह मंत्री हो गए, वो लोग आपस में डिसीजन लेंगे। लेकिन एक छोटा सा राज्य है भारत का, उसके दो एमएलए है, वो आपस में एक मीटिंग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान पर ऐसे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम ऐसे अटैक कर देंगे, आप निश्चित रहिए। दो एमएलए बीच में जो फाइनल आपका मीटिंग है वो करते हैं। वही हालत है यूएफबीयू और आईबीए की मीटिंग की। क्या हुआ कि जो आपका पीएलआई का मुद्दा था उस पर आईबीए ने सबसे पहले एक मीटिंग के लिए यूएफबीयू को 20 अगस्त को इनवाइट किया और उनकी मीटिंग जो है वो 20 तारीख को होती है। मीटिंग में क्या होता है कि आईबीए और यूएफबीयू डिस्कस करते, जो आपका मीटिंग का एजेंडा था वो पीएलआई का मुद्दा रखा गया था। दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं। यूएफबीयू कहता है कि आपका जो है पीएलआई वाला मुद्दा है, जो आप अप टू स्केल 3 15 दिन तक की मैक्सिमम पीएलआई है सभी एम्प्लॉइज को, और स्केल 4 और एंड अबो की उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग से ज्यादा पीएलआई जो है वो दी जाएगी। ये गवर्नमेंट ने एक अपना सर्कुलर जारी करके इस बार रखा था। तो यूएफबीयू उसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए। जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट या जॉइंट नोट में साइन हुआ था उस हिसाब से सभी को पीएलआई जो है वो मिलनी चाहिए। तो यूएफबीयू अपने स्टैंड पर खड़ा रहता है। आईबीए के साथ मीटिंग में वो अपना पक्ष ऐसा रखते हैं और आईबीए को कहते हैं कि हम तो ये जो आपकी पीएलआई है वो जो पुराना फॉर्मूला है उसी पर जो आपका बाइपार्टाइट के हिसाब से चाहते हैं, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आईबीए कहता है जी हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, हम आगे जाकर डीएफएस और गवर्नमेंट को ये बात आपकी समझाएंगे। मीटिंग आपकी 20 तारीख को हो रही है, ध्यान में रखें, और कल थी 21 तारीख। अब 21 तारीख को आपका जो है सरकार एक्शन में आती है, डीएफएस एक्शन में आता है, और एक बैंक जो है डीएफएस के अप्रूवल के बिना ये नहीं हो सकता। एक जो आपका बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, वो डायरेक्टली पीएलआई जो है वो अपने सरकारी डीएफएस के फॉर्मूला के हिसाब से स्केल 4 एंड अबो की जो है वो क्रेडिट कर देता है। सरेआम जो आपकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग बुलाई और उसके दूसरे ही दिन आपका जो गवर्नमेंट है डीएफएस है, उन्होंने बैंक को कहा कि आप इनकी पीएलआई दे दीजिए, नहीं हमें कोई लेना देना नहीं है इस मीटिंग के साथ। तो ये हालत है आपका बैंक के यूनियन की और आईबीए की। तो आपस में मीटिंग, अगर आपके हाथ में कोई पावर नहीं है तो आप लोग मीटिंग क्यों किया? मीटिंग करने के बाद आपने क्या, यहाँ पे आपके उसका आउटकम बिल्कुल नहीं निकला, सीधा गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ जो है डीएफएस ने है वो डिसीजन ले लिया। अब उस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना जो यूएफबीयू है उन्होंने पूरा जो आज मीटिंग अर्जेंट बुलाई है, सारी चीजें डिटेल में चलिए इस वीडियो में कवर करते। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आपको जेआईबी का या जो आपका डीबीएफ एग्जाम है उसका कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो कंप्लीट आपको थियरी के साथ, अभी आपका थोड़े समय में पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। कंप्लीट आपके थियरी के वीडियोस, एमसीक्यूज के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। पीवाईक्यू केस स्टडी 80 नए पैटर्न की जेआईबी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मेरे मेंटरशिप के साथ आपका एक्सपर्ट जो बैच है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, ये जो आपको 999 की जगह आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आज ज्वाइन करते तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं। तो आपकी पीएलआई का क्या मुद्दा था वो मैंने आप सभी को समझाया। साथ ही में इसी को लेकर ये आपका जो गवर्नमेंट का फॉर्मूला ना लगाने के लिए आईबॉक जो आपका यूएफबीयू का एक यूनियन है उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस भी फाइल किया है। उस केस को भी जो सरकार है उन्होंने इग्नोर किया और डायरेक्टली अपने फॉर्मूला के हिसाब से पीएलआई जो है वो बैंकों में क्रेडिट करना चालू कर दिया। आईबॉक का जो ये केस डाला है उसकी अगली सुनवाई है वो सितंबर में होनी है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए डीएफएस ने अपनी पीएलआई है वो जारी करना स्टार्ट कर दिया अपने जो फॉर्मूला लगा के। अब ये देखिए, पीएलआई क्रेडिटेड पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर स्केल 4 एंड अबव अराउंड 25% ऑफ एनुअल बेसिक, मतलब जो आपका 25% जितनी एनुअल बेसिक हुआ करती थी उसका 25%, 1/4 आपका जो है वो पीएलआई में दिया गया। और अप टू स्केल 3 मैक्सिमम 15 दिन की पीएलआई होती है, आधे महीने की। और यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं कि कितनी पीएलआई इन लोगों को मिली। अब इसके खिलाफ जो आपका एआईबीए है उन्होंने एक मैसेज आज जारी किया। वो मैसेज देखिए कि वो अभी मीटिंग करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो देखिए, ओवरलुकिंग द कंसाइलेशन प्रोसीडिंग कोर्ट केस इन दिल्ली, our discussion with IBA on 20th, we learned that Punjab and Sindh Bank management has last night paid PLI to scale
स्केल 4 ऑफिसर एंड अबो एज पर गवर्नमेंट यूनिलेटरल फॉर्मूला। मतलब हमको पता चला है कि गवर्नमेंट के फॉर्मूला के हिसाब से पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी पीएलआई है वो जारी कर दी। अदर बैंक्स में ऑल्सो डू सो नाउ, मतलब बाकी बैंक भी ऐसा जो है वो करेंगे। इट इज डेलिब्रेट प्रोवोकेशन, मतलब ये आपका उल्लंघन हमारा किया जाता है। यूएबीयू इस मीटिंग टुडे, यूएबीयू की एक मीटिंग होगी टुडे इवनिंग टू डिसाइड अवर रिस्पांस, मतलब हम इसका जवाब देने के लिए आज जो है मीटिंग करेंगे। एंड एजिटेशनल प्रोग्राम एंड स्ट्राइक एक्शन, मतलब इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो आपका अनाउंस करेंगे और अपनी जो स्ट्राइक है वो भी एक्शन अनाउंस करेंगे। तो ये यूएफबीयू की तरफ से इसका ये जो आपका पीएलआई क्रेडिट हुई है उनकी मीटिंग के बावजूद इसके खिलाफ जो आपका एक्शन है वो इन्होंने जारी किया है। साथ ही में कृष्णा कुमार सर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के जो टॉप आपके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनकी पीएलआई जो है वो दे दी गई है स्केल 4 एंड 5 की। वेल डन, ये इन्होंने इसका सपोर्ट किया है कि सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस हिसाब से होना चाहिए, जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना है और उसके बाद जो आपकी पीएलआई है ऐसे दे सकते हैं। और बाकी इनका ये भी कहना है कि इसका विरोध आप मत कीजिए, अप टू स्केल 3 जो पीएलआई मिलती है उसमें ज्यादा बढ़ाइए, मतलब उसका आप ये तो इनको मिलती है वो मिलने दीजिए, लेकिन अप टू स्केल 3 की भी पीएलआई बढ़े ऐसा आप काम करिए। तो ऐसा इनका कहना रहता है। तो अब आप लोग एज अ बैंकर या बैंक रिटाइल से या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही सबसे पहले जो खबर है वो देखने के लिए। फाइनल टेक्स्ट पहुंच